Hey learners, I hate this concept found to be tricky. Don't worry, here is your favorite YouTube channel. That's so easy. आज एनिमल किंगडम का बेसिक पार्ट का तीसरा पार्ट है, ठीक है। दो पार्ट्स मैंने बनाए थे, पार्ट 1 परसों, पार्ट 2 कल था। आज पार्ट 3 मतलब ख़त्म हो जाएगा बेसिक पार्ट, हम फिर से फाइलम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज मैं बॉडी कैविटी स्लोम पढ़ाऊँगा, डाइजेस्टिव इनकम्प्लीट डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन, इन ओपन सर्कुलेशन, क्लोज सर्कुलेशन, ये पढ़ाऊँगा। मतलब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा बेसिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो शुरू करते हैं बॉडी कैविटी सिलोम से, ठीक है। सिलोम के 3 प्रकार होते हैं, एक सिलोमेट, सूडोसिलोमेटा और सिलोमेटा, ठीक है। असिलोमेट में क्या होता है, सिलोम अब्सेंट होता है। सूडोसिलोमेट ये फॉल्स सिलोमेट है, ठीक है। और सिलोमेट ये है ट्रू सिलोमेट, ठीक है। मतलब सिलोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखते हैं इनको बारीकी से तीनों को। प्रेजेंस और absence of the cavity between the body wall and the gut wall, body cavity which is lined by the mesoderm is called as coelom, ठीक है। coelom मतलब क्या, द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड द गट वॉल, ठीक है। गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच में जो कैविटी होती है, कैविटी प्रेजेंट होती है, बॉडी कैविटी विच लाइन बाय द मेसोडर्म, मतलब बॉडी कैविटी मेसोडर्म से लाइन होती है, इसको ही बोलते हैं सिलोम, ठीक है। एनिमल विथ सिलोम कॉल्ड द सिलोमेट, मतलब जिस एनिमल के पास सिलोम होगा वो कहलाएगा सिलोमेट, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, कौन सा फाइलम, कौन से फाइलम, एनेलिडा होता है, आर्थ्रोपोडा होता है, मोलस्का होता है, इकोनोडर्माटा होता है, हेमिकॉर्डेटा होता है, कॉर्डेटा होता है, ये सब ट्रू सिलोम में होता है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, एनिमल विदाउट सिलोम, दैट इज बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय द मेसोडर्म कॉल्ड द असिलोमेट। मैंने बताया था ये फॉल्स, मतलब सिलोम प्रेजेंट ही नहीं होता है, इसलिए इसके बॉडी कैविटी मेसोडर्म से लाइन नहीं होती, इसको ये कहते हैं असिलोमेट, ठीक है। इसका एग्जांपल है पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफेरा और प्लैटिहेलमिंथस, ठीक है। अब आगे देखते हैं सूडोसिलोमेट। व्हेन मेसोडर्म इज प्रेजेंट ऑफ द scattered pouch in between ectoderm and endoderm are called as the pseudocoelomet। मतलब अब मेसोडर्म इज प्रेजेंट ऑफ स्कैटर्ड पाउच, मतलब स्कैटर्ड पाउच से मेसोडर्म प्रेजेंट है, इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म आर कॉल्ड pseudocoelomet, ठीक है। इसका एग्जांपल है एस्केलमिंथिस। इसका डायग्राम मैं बताता हूँ, ये देखो, इनके बीच में स्कैटर्ड पाउच, ठीक है। ये सब डायग्राम्स आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी, आप देख लीजिए, क्योंकि ये पेन से ठीक से दिखाएंगे नहीं आपको, तो आप इसे एनसीईआरटी से देख लो। अब लिखते हैं इनकम्प्लीट और कंप्लीट डाइजेशन। इनकम्प्लीट डाइजेशन, ठीक है। इनकम्प्लीट डाइजेशन, सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी दैट सर्व एज बोथ माउथ एंड एनस, ठीक है। इसकी ओपनिंग कैसे होती है, सिंगल ओपनिंग होती है आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। कैसे, आउटसाइड ऑफ द बॉडी दैट सर्व एज बोथ, मतलब दोनों सर्विंग करती है, माउथ और एनस भी, ठीक है। एग्जांपल है प्लैटिहेलमिंथस, ठीक है। कंप्लीट डाइजेशन मतलब 2 ओपनिंग एज माउथ एंड एनस, इसमें होता है सिंगल ओपनिंग, इसमें डबल ओपनिंग, ठीक है। एग्जांपल है कॉर्डेटा। अब आते हैं ओपन टाइप सर्कुलेशन में, ठीक है। ओपन टाइप सर्कुलेशन में क्या होता है, ब्लड इज पम्प्ड आउट फ्रॉम द हार्ट एंड द सेल और टिश्यू आर डायरेक्टली बाथ इन इट, मतलब ब्लड डायरेक्टली टिश्यू, सेल और ऑर्गन्स तक पहुंच जाता है, ठीक है। उसके लिए कौन सी वेसल, उसका आर्टरिया वगैरह कुछ नहीं लगता, डायरेक्ट ब्लड बार्थन हो जाता है सेल और टिश्यू में, ठीक है। इसका एग्जांपल है आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, ठीक है। अब आते हैं क्लोज टाइप सर्कुलेशन में। क्लोज टाइप सर्कुलेशन में क्या होता है, मेनी एनेलिडेज, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्का, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा और हो गया कॉर्डेटा, ठीक है। वो क्या कहते हैं, उनके पास क्या होता है, क्लोज टाइप सर्कुलेशन सिस्टम होता है, इन विच ब्लड पासेस फ्रॉम हार्ट टू बॉडी थ्रू ब्लड वेसल, मतलब इनके पास ब्लड वेसल जैसे कुछ नहीं था, ये डायरेक्ट ब्लड इनके टिश्यू और सेल में बार्थन हो जाता था। पर इसमें एक ट्रैवलिंग के लिए, एक ट्रांसपोर्ट के लिए, मतलब आप क्या बोलेंगे उसको, एक रोड के लिए आपके लिए ब्लड को पास करने के लिए वेसल्स चाहिए, जो कि क्लोज टाइप सर्कुलेशन में होता है, ठीक है। इसका कौन से फाइलम आते हैं, एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्का, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ठीक है। तो ये सब हो गया अभी
बेसिक चीज़ हो गई है। पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया, पार्ट 3 हो गया, ठीक है। सिलोम में पढ़ा दिया, इनकम्प्लीट डाइजेशन पढ़ा दिया, कंप्लीट डाइजेशन पढ़ा दिया, ओपन टाइप सर्कुलेशन पढ़ा दिया, क्लोज टाइप सर्कुलेशन पढ़ा दिया, सिमिट्री पढ़ा दी और ऑर्गन लेवल सिस्टम पढ़ा दिया। जी हाँ, पढ़ा दिया, ठीक है। अब हम कल से फिर से फाइलम से चालू करेंगे। फाइलम है, फिर क्लासेस है, ठीक है। अब फिलहाल के लिए आपको तीन वीडियो को फिर से एनालाइज कर लीजिए। अगर कोई डाउट होगा तो फिर से मुझे बता दीजिए, मैं उस पॉइंट का फिर से एक डिटेल्ड वीडियो अपलोड कर दूँगा, ठीक है। फिर अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और भूलिएगा मत, आप दैट्स सो इजी में आए हो तो सब कुछ आसानी से हो जाएगा, ठीक है। सो फिलहाल के लिए दैट्स सो इजी।